और कुछ ही देर में चलते हैं आप लोगों की शहरों की ओर। तो गांव हो गया मेरा और शहर हो गए आपके। बाकी आज से मैंने अपनी गौशाला की ड्यूटी भी छोड़ दी। तो इधर सामान भी पूरा पैक हो गया। बाकी तो ये हो गया शंकरपुर मार्केट। बाकी भेज दे ले सावा तो इनको बाय बाय बोलते। अब काफी दिनों के बाद दर्शन फोन करते रहे बिसे ना। हाँ जय माँ भगवती दगड़ियों, कैसे आप सभी लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं साक्षी जोशी स्वागत करती हूँ आपका आज के नए ब्लॉग में पौड़ी जिले के बुढ़ाकोट गांव से। तो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7 बजे से और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुंदर सुंदर पहाड़ों से। तो आज आपको पहाड़ों के दर्शन कराते। बाकी कुछ अब पहाड़ों के दर्शन काफ़ी टाइम बाद होंगे। तो बाकी आज सुबह सुबह देखो इतना तेज़ पाला गिरा है। बाकी 7 बज गए और उधर देखो मिलदार साइड धूप आ गई। तो अभी तक मतलब मेरी जाने की तैयारी नहीं, बस कुछ ही देर में जाने की तैयारी। तो मिलदार तो आ गई धूप, बाकी हमारे गांव पता नहीं कब तक आएगी। बाकी चारों तरफ पाला ही पाला। और कुछ ही देर में चलते हैं आप लोगों की शहरों की ओर। तो गांव हो गया मेरा और शहर हो गए आपके। तो ऐसा नहीं है जो शहर में उनके गाँव नहीं है, लेकिन अब डेली ब्लॉग की शुरुआत मतलब गाँव से ही होती है। अब कल से ब्लॉग की शुरुआत शहरों से होगी। बाकी आज से मैंने अपनी गौशाला की ड्यूटी भी छोड़ दी और उधर कुछ कुछ ड्यूटी माता श्री निभाएगी और कुछ कुछ पिताश्री। अभी तक मुझे पता रहता है इतनी लेट जाना है, तो मैंने आज जाना था गौशाला से, है ना। हमें निमाना खुश हो जाना था। अरे कुछ नहीं, पर एक मुहूर्त चला फिर। तो अभी माता श्री कर रही है गौशाला की ड्यूटी। और मुझे तो खूब सुनाती थी कि 7 बजे तक सोई रहती है बस। और अब ये तो चौका तेरा लिट्टी है। मेरे देखना जो ना तो ये मुझे फटा नहीं आ रखे। पींडे के पतेले ले एक इधर से और एक इधर से। तुम्हारा पतेला कहाँ गया हैं? कोई विदेश नहीं लौट क्या याद ना। हाँ लगा तो बाय बाय बोलते हैं तुमको। शो लगनी क्या तुम लगाओ क्या शो लगनी भाई ओ भल का देखा गोर था वही अब गोर चल आराम से। हाँ तो अब आपकी हीरोइन को बाय बाय बोलते। अब काफी दिनों के बाद दर्शन फोन करते रहे बिसे ना। हाँ हाँ जड़ ले आओ रुका रुका भाई नहीं बोलना। तो इधर सामान भी पूरा पैक हो गया। बाकी 5 लोग तो हम यही से इधर हो गए, ताऊ जी ताई जी और भैया और आगे बड़े वाले ताऊ जी। तो बड़ी यात्रा मंगल में हो भाई। बड़े जी कुछ बोला जाना बड़े जी तो बड़े जी ठीक ठाक भल का जाए। हाँ बस बड़े जी भंडे टाइम बाद जाना वाला ना, कति टाइम बाद जाना वाला भाई। अच्छा 2-3 साल बाद। चलो तो आराम से जा। चलो बैठा हाँ उल्टी होनी जूस बैठ जा लोग ना
तो अभी टाइम 9:30 हो रहे और अभी हम यहाँ दीवा माँ के मंदिर के सामने पहुँच गए। बाकी मंदिर तो बल ऊपर है, मैं तो नहीं गई, लेकिन यहाँ पे सभी लोग जितने भी यात्री लोग हैं टीका वगैरह लगाते हैं। जल्दी आएगा दीवा, मेरे समझ में दूर रही है। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों के ओढ़नी वादियां। तो ये हो गया शंकरपुर मार्केट। बाकी यहीं पे हम नाश्ता वगैरह करेंगे। तो अभी टाइम 10:30 हो गया। तो शंकरपुर के पराठों से शंकरपुर ज़्यादा फेमस है मेरे हिसाब से। बाकी आप लोग बताना आप लोगों को शंकरपुर किस वजह से फेमस लगता है। अभी टाइम 10:30 हो गए और हम पहुंच गए शंकरपुर में। बाकी शंकरपुर के फेमस पराठे इधर मैं और ताई जी खाए। बाकी इधर बैठे हैं ताऊ जी लोग सब। और सुना आवाज़ तो कुछ नहीं सुनाई दे रही होगी, बस थोड़ा बहुत दिखा है। 10:30 बजे हमारा यहाँ नाश्ता हो रहा है। आधे रास्ते से ना अलग अलग गाड़ी में जाएंगे। तो यहाँ से ताऊ जी और भरोसे भैया लोग दूसरी गाड़ी में जाएंगे और हम तो जिसमें आए उसमें ही जाएंगे। तो भैया लोग उस गाड़ी में शिफ्ट होंगे क्योंकि भैया लोगों को जाना है द्वारिका। बाकी हमें अलग अलग जगह जाना है। बाय बाय। अब परसों मिलना। भेज दे मी तो विला वाला शिवा मी तो विला शिवा ले सावा। हाँ परसों मिलना ना। चलो ठीक जी ठीक। तो यहाँ से मैं और शिशु और भैया भी लेते हैं अलविदा। अब परसों मिलना 17 बाय। जी चलो ठीक था। बोलक नमस्ते। ये तुम चमको लाल बिचारा आरती तो कुल काट बेहत। अरे जरा नमस्ते कर दे, जरा पाँव भी छूले मेरे। हाँ शाबाश। गेट तो तिल 1 घंटा पहले खोले अलर भी तिल्लू क्या था। तो अभी टाइम 7 बज गए शाम के और अब जाके मैं कमरे में पहुंच गई। बाकी सुबह भी 7 बजे निकले थे और अभी भी 7 बजे। बाकी बीच में थोड़ा जाम वगैरह में फंस गए, तब जाके इतनी लेट हो गई। और घर से जब आई थी इतना ठंडा लग रहा था ना, अभी तक भी मुझे ठंडा ही लग रहा था, लेकिन जैसे ही रूम पे आई और फिर गर्मी स्टार्ट हो गई। तो ये रहे दूसरे ब्लॉग। बिल्कुल इस टाइम कमजोर हो रही है थोड़ी। अब ठीक लगे चाहे गलोड़। और यहाँ पे मैं सॉरी के लिए एक स्पेशल चीज़ लाई हूँ। ले सॉरी। उसने तो काफल और हिसोले मंगा रखे थे, लेकिन इस मौसम में मैं काफल और हिसोले कहाँ से लाती। तो उसने बोला था मेरे लिए कुछ नहीं लाना, बल्कि काफल और हिसोले लाना। और आजकल ना काफल का सीजन और ना हिसोले का सीजन, तो इसलिए बेटा ये रामनगर वाला सीजन का क्या होगा सॉरी इसमें बता। तो पता करना। मिठाई है कोई। मिठाई है कोई। अब बता कौन सी मिठाई। नहीं बाल मिठाई तो नहीं है। जब मम्मी को देखे आप भगवान जी को चढ़ाएंगे पहले। तो पहाड़ी लोगों का स्वागत हमेशा पहले चाय से ही होता है। और इधर थकी मैं हूँ, चाय पीने वाले पहले पी रहे। अरे डब्बों नहीं बैठ गई हैं। सॉरी ठीक हो रही है मिठाई।
आ रहा है पहाड़ी स्वाद बेटा, वो पहाड़ी स्वाद तो नहीं है, वो तो बाजार का ही स्वाद है। और बाकी इधर ये घर की मालकिन वो भी मिठाई दम सारी है। तो अब फटाफट से चाय का आनंद लेते हैं और फिर थोड़ा बहुत रेस्ट करते हैं। तो खाना अभी बन के तैयार हो गया। बाकी घर में तो हम 7:30-8 बजे खा लेते थे और यहाँ पे देखो टीवी में मेरा ही ब्लॉग चलने लग गया। तो अब अपना ब्लॉग खुद देख के टीवी में और यहाँ पे खाना खाएंगे सभी लोग। बाकी खाने में बनी है गोभी की सब्जी, दाल और सुबह के चावल थे। तो मुझे चावल ज़्यादा पसंद है तो मैंने बोला मुझे चावल पहले देना, बाकी रोटी का बाद में देखेंगे। ये सौर्या अब वहाँ मत देख, मौसी को सामने देख। बता क्या खा रहा है सॉरी? क्या है ये गोभी ठीक होनी चाहिए? बोल करेला साग बनाना ठीक से भल लगन थी था करेला करेले बनानी ठीक होनी। तो करेले को देख के उसका मुंह भी कड़वा, उधर लक्की का मुंह भी कड़वा और इधर सिस्सू का मुंह भी कड़वा। तो इन तीनों को करेले पसंद नहीं है। वैसे मीठे वाले करेले तो मुझे भी पसंद नहीं है, लेकिन इनके लिए तो नहीं बनाएंगे, अपने लिए और दीदी के लिए बनाऊंगी बस। और बाकी इधर दूध के गिलास भी सज गए। तो घर में तो दूध दिखाओ तो नज़र लगने की पहले टेंशन हो जाती है कि दाग लग जाएगा, और यहाँ की गाय पे दाग नहीं लगता। तुम्हारा गौड़ ठीक है तो उनकी भैंस ठीक है, उनकी भैंस पे दाग नहीं लगता। और गाँव में तो भैंसों पे दाग लग जाता है जब भी ऐसे दूध के गिलास वगैरह दिखे। और यहाँ भी मुझे कढ़ाई में ही दे दिया खाने तो काफ़ी लोगों ने बोला था कढ़ाई में मत खाना, तो आज उस टाइम से मतलब मैं आज ही खा रही हूँ कढ़ाई में, नहीं तो मैंने कढ़ाई में खाना छोड़ दिया था। तो आज काफ़ी टाइम बाद कढ़ाई का स्वाद लेते। बाकी मैं तो चावल ही खाऊंगी। और यहाँ टाइम 9 बज गए और 9 बजे हम खाना खा रहे हैं। बाकी घर में तो 7:30 और 8 बजे तक हम लोग सो भी जाते हैं। सो तो मतलब बिस्तर में चले जाते हैं, बाकी सोना वगैरह तो फ़ोन टीवी वगैरह चलता ही रहता है। और यहाँ पे देखो 9 बजे खा रहे हैं। और गांव के हिसाब से यहाँ इतनी गर्मी लग रही है, मतलब ज़्यादा गर्मी तो नहीं, लेकिन गाँव के हिसाब से काफ़ी सही मौसम है। और गाँव में तो बिना स्वेटर और बिना कम्बल के बाहर रहा ही नहीं जा रहा था। और यहाँ से देखो अभी सूट में ही। तो फटाफट से खाना खाते हैं और उसके बाद थोड़ा रेस्ट करेंगे। तो टाइम 9:30 हो गया। बाकी खाना पीना हमारा सब कुछ हो गया और अब ब्लॉग को एंड करेंगे। सॉरी जरा कर दो ब्लॉग एंड। बोल इस ब्लॉग को यही गड़ले बोल चल ठीक से बोल मिलती चलो ठीक से बोल बोल मिलना दगड़ो ठीक से दगड़ू ठीक से। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो कल मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। धन्यवाद।